राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की बज रहे 5:30। सभी लोग, घर के जो सभी सदस्य हैं, सभी जाग चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी जल्दी ही जाग जाते हैं। और जल्दी जागने के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। सुबह जल्दी जागने से एक तो हम लोगों का जो काम है ना, वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, ठीक ठाक से हम समय पे सारे काम निपटा लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो है कामों की जो है व्यवस्थित रूप से हम सारे कामों को निपटा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी जाग गए हैं, दोनों बच्चे जाग चुके हैं। आजकल बच्चे भी जल्दी ही जाग जाते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो दोनों बच्चे जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो आदत है ना, बच्चों में भी हमें बचपन से ही डालनी चाहिए, क्योंकि एक तो देखिए सुबह उठने की आदत जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो बच्चों में शुरू से ये आदत लगानी चाहिए। दूसरा, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ने वाली जो आदत है ना, सुबह उठकर पढ़ने की, ये आदत भी ज़रूर डालनी चाहिए। कुछ आदतें हम बच्चों में बचपन से डालेंगे तभी वह उसे अपनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जाग गए थे और अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इसके साथ ही मैंने कुछ कपड़े थे वो भी उठा के रख दिए हैं। जो कपड़े कल के थे, वो जिनकी मैंने तय नहीं लगाई थी, क्योंकि कल मुझे कुछ काम था, मुझे बाहर जाना पड़ा, तो ये कपड़े रह गए थे। तो बस उन कपड़ों की मैंने तय लगा दी है। जो धुलने के थे उनको हटा लिया है और धुले हुए थे उनको तय लगा के रख दिया है। इसके साथ ही सारे घर में मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। कहते हैं कि सुबह सबसे पहला काम झाड़ू वाला ही होना चाहिए, तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का ही काम करती हूँ मैं, फिर इसके बाद आगे के काम करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू भी लग चुकी थी। और देखिए सुबह जल्दी जाग जाओ तो काम काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और अभी बच्चों के स्कूल जाने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो ये जो काम है इनको निपटा ले रहे हैं। तो अभी बच्चे पढ़ रहे थे, तो बेड शीट मैं बाद में ठीक करूँगी, तब बच्चे जो है तैयार होने के लिए जाएंगे। तब अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बच्चे चले गए थे तैयार होने के लिए, तो मैंने जो बेड शीट है उसको भी सेट कर दिया है। और ये बेड शीट कुछ छोटी है तो जल्दी ही निकल जाती है। वैसे जब ली थी तो काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन जब मैंने इसे धोआ तो ये धुलने के बाद जो है छोटी हो गई। तो बस इसको जल्दी जल्दी ठीक करना होता है, ये जल्दी जल्दी ही निकल जाती है। तो बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं बच्चों की जो है दूध और चाय वगैरह भी बना लेती हूँ। तो बस अब मैं बनाऊँगी चाय। तो सभी आ गए थे सुबह मॉर्निंग वॉक से, इसके बाद ही मैंने चाय बनाई थी। तो यहाँ पर चाय बना ली थी, फिर बच्चों के लिए मैंने दूध भी बना लिया था। किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू भी लगा दी थी और किचन को मैंने पोंछ भी दिया था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्कूल, तो बाय। आजकल बच्चे जो हैं टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बच्चे आ जाते हैं 10:30-11 पे, तो बच्चे खाना लेके नहीं जाते हैं। तो बस अब मैं बना रही हूँ, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में बन रहा है दलिया। दलिया काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था मैंने, तो मैंने सोचा चलो दलिया बना ले रहे हैं। और साथ में ये ले ली है मैंने उड़द की काली वाली जो दाल होती है, तो मैंने देख लिया है, इसको साफ़ कर लिया था और इसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर भिगो दिया है। अब मैं ले रही हूँ 2 आलू, इनके मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इनको काट लिया है। तो ये आलू वाली दाल भी काफ़ी टेस्टी लगती है। काफ़ी समय से नहीं बनाई थी मैंने दाल, तो मैंने सोचा चलो आज उड़द की दाल ही बना लेना है। और कभी कभी आलू डाल के बना लेती हूँ, कभी मैं सादा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर दाल को भिगो दिया है और आलू भी मैंने काट लिए हैं। तो बस मैं अब दाल को रख दूँगी पकने के लिए। आज दाल मैंने थोड़ी जल्दी इसलिए बना ली थी कि क्योंकि मुझे और भी काम थे, थोड़े साफ़ सफाई का काम भी मुझे निपटाना है। वरना मैं, ये होता है कि बच्चे जाते हैं तो सुबह बना ही लेती हूँ, वरना मैं नहा करके ही जो है सब्ज़ी वगैरह भी बनाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा जब तक दाल बॉयल होगी तब तक मैं अपने और काम भी निपटा लूँगी, फिर समय भी काफ़ी हो जाएगा। दूसरा, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, तो आने के बाद तुरंत बच्चों को भूख भी लगती है, क्योंकि 11 बजे तक बच्चे भूखे रहते हैं। तो बस मैंने खाने की तैयारी जो है कर ली थी। खाने की तैयारी मतलब मैंने दाल पकने के लिए रख दी है। तो इसमें डाल दी है मैंने हल्दी, नमक, साथ में डाल दिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची और डाल दिया है मैंने 1 टमाटर काट करके। इसी प्रोसेस पर मैंने टमाटर भी डाल दिया था, हरी मिर्ची भी डाल दी थी। यहाँ ले ली है मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, जिनको छील लिया है और उनको भी काट के मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से जब हम दाल बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था, बस दाल को रख दिया है पकने के लिए। और इसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया। तो यहाँ पर दूध आ चुका था, दूध भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। तब तक ये दाल मेरी बनेगी तब तक जो मेरे घर की साफ़ सफाई के काम है उनको भी मैं निपटा लूँगी।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऑफ़िस में, ये इनका ऑफ़िस है। तो इस वक्त जो है इनकी जो ऑनलाइन क्लासें होती हैं वह ख़त्म हो जाती हैं, ऑफ़लाइन क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आगे दूसरा वाला जो ऑफ़िस है वहाँ से लेते हैं वो क्लास। तो ये चले गए थे यहाँ से, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी साफ़ सफाई किए दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, जो मेज़ वगैरह थी वो भी पोंछ दी थी, जो भी जारे वगैरह मुझे दिख रहे थे वो भी मैंने हटा दिए थे। तो बस ऑफ़िस की साफ़ सफाई हो गई है और घर के जो भी झाड़ू पोंछा था उधर आंगन का और कमरे वगैरह का वो सारा मेरा हो चुका था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी अब पोंछा। तो यहाँ पर मैंने पोंछा लगा लिया है और साथ के साथ ना जो गेट वगैरह था उसको भी मैंने पोंछ दिया था, क्योंकि ये काम अगर हाथ की हाथ होते जाते हैं तो ठीक है, अगर बाद पे छोड़ दो तो फिर रह जाते हैं, फिर हो नहीं पाते। तो यहाँ पर सारी मेज़ वगैरह जो भी थी वो भी मैंने पोंछ दी हैं, अच्छे से सारे कमरे की जो है सफाई कर दी थी। और जो गेट था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये बाहर की साइड है तो धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी से जो है गंदा हो जाता है। तो बस साफ़ सफाई का जो काम था वो मैंने निपटा लिया है। दाल भी मेरी बन चुकी थी, गैस को बंद कर दिया है मैंने और अब मैं धोऊंगी कपड़े। तो कपड़े भी आज बहुत सारे थे, तो सारे कपड़ों को मैंने पहले भिगो दिया था, जो पाउडर होता है उससे डाल करके भिगो दिया था, जिससे कि ये जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़े सारे हाथ से ही धोने थे, तो काफ़ी समय भी लग जाता है कपड़ा धोने में। और फिर मैंने सारे कपड़ों को धो लिया है, धोने के बाद अच्छे से 4 से 5 बार जो है पानी में निकाल लिया है। तो दाल मेरी बन चुकी थी, दाल में तड़का नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि अभी किसी को खाना नहीं खाना था, क्योंकि नाश्ता हो चुका था सबका दलिया का। तो बस मैं सारे कपड़ों को धो लूँगी, धोने के बाद इनको छत पे डाल दूँगी। तो काम इतने सारे हो जाते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। और सुबह के टाइम में काम कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो थोड़ी जल्दी भी रहती है, लेकिन अभी समय ज़्यादा नहीं हो रहा था, सारा काम लगभग मेरा हो चुका था। तो जल्दी उठने से एक फ़ायदा ये भी है कि हमारा जो काम है ना वह काफ़ी अच्छे से निपट जाता है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो फिर सारे काम की जो व्यवस्था है ना बिगड़ जाती है, काम लेट हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ ख़त्म किया जाए। तो बस यहाँ पर मेरे जो कपड़े थे वो लगभग धुल चुके हैं और इसके बाद मैं इनको छत पे लेकर के जाऊँगी। तो सारे कपड़े धुल गए हैं, इसके बाद मैं ले आई हूँ छत पे। तो यहाँ पर छत पे डालूँगी सारे कपड़े, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और आज ना काफ़ी तेज़ धूप निकली थी और आज बादल भी एकदम साफ़ है, वरना कई दिन से बादल हो रहे थे, बारिश भी हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश मतलब हो ही रही थी। तो आज बारिश नहीं आई है, काफ़ी साफ़ मौसम है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ है, धूप भी काफ़ी तेज़ ही निकल रही है। तो बस सारे कपड़े छत पे डाल दिए हैं और छत पे यह है कि काफ़ी जगह है तो सारे कपड़े एक साथ सूख जाते हैं, नीचे इतनी जगह नहीं होती कि सारे कपड़े डाल दिए जाएं। तो बस सारे कपड़ों को मैंने छत पे डाल दिया है। इसके बाद अभी मुझे नहाना भी है, पूजा वगैरह करनी है और अभी किचन के काम भी मुझे निपटाने थे। तो इसके बाद मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर दी थी, बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था। तो बस पूजा हो गई, इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो दाल मैंने सुबह में बना ही ली थी, तो बस बनाई थी यानी बॉईल की थी, बस दाल तड़का नहीं लगाया था। अब मैं लगाऊंगी तड़का दाल में। तो यहाँ दाल में तड़का मैंने लगा लिया है और इसके बाद मैं अभी आटा भी लगाऊंगी। और देखिए बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, बच्चों का टाइम 10:30-11 बजे का है, तो बच्चे आ जाते हैं। फिर आने के बाद देखिए बच्चों को लगती है भूख, तो तुरंत पूछेंगे मम्मी खाना बना कि नहीं। तो बस सारी तैयारी मैंने कर ली है, आटा लगा लिया है, इसके बाद मैंने बना लिया है रायता। तो बस सारी तैयारी हो चुकी हैं, मैं फटाफट से बना ले रही हूँ रोटियाँ और बच्चे भी तब तक स्कूल से आ गए हैं। तो सभी के लिए मैंने खाना बना लिया है। और सबसे पहले ही मैंने रोटी बना ली थी गाय के लिए, तो गाय डेली आ ही जाती है, तो सबसे पहली रोटी जो है गाय के लिए बना ली है। इसके बाद बाल गोपाल जी का भोग लगा दिया था, भोग लगाया था मैंने
दही और रोटी का, क्योंकि दाल का नहीं लगाया था। एक तो उसमें लहसुन थी, फिर सुबह में मैंने बिना नहा कर के बना ली थी। तो यहाँ पर खाना वगैरह सभी का हो चुका है। अब मैं कर ले रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। तो देखिए मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, एकदम चमक गई है मेरी गैस। तो सबसे पहले मैंने गीले कपड़े से इसको पोंछ लिया था, इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। और देखिए तब तक किचन में गैस साफ़ ना हो तब तक लगता है कि किचन की साफ़ सफाई हुई नहीं है। और देखिए जब तक गैस और किचन की साफ़ सफाई नहीं होती है ना, मुझे तो चैन नहीं लगता है। तो मेरा यही रूटीन है डेली का। मैं गैस को कभी भी गंदा नहीं छोड़ती कि कहीं आटा लगा रह जाए या आटा पड़ा रह जाए। तो बस सारे गैस की और स्लिप वगैरह सभी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। सारे बर्तन जो थे वो भी साफ़ कर लिए थे, और जो हमारा सिंक था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद अब हो रहा है दोपहर का समय। तो यहाँ बन रही है चाय, और बच्चों को भी लग रही थी भूख, तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है। साथ में बच्चों के लिए मखाने भून देते। आदर्श आ गया था, बोल रहा था मैं भून लेता हूँ, और देखिए गैस के पास ही बैठ गया था स्लिप पर। तो मैंने उसे हटा दिया था क्योंकि जलने का डर रहता है। तो यहाँ पर चाय बन के हो गई है तैयार। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में। बाय बाय।